हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो देखो, स्ट्रेट लाइन तो आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ा है, वहाँ भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। बट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम लोग फिर इसके क्विक कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 to 1 सारा चीज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपके लिए, तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ पहले कवर करेंगे। एक के इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग DRS। ठीक है, मतलब डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज़। डायरेक्शन रेशियोज़, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको भी पता है कि डायरेक्शन रेशियोज़ को शॉर्ट में हम लोग DRS लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर हमको कोई लाइन चाहिए, ठीक है, कोई भी लाइन अगर हमको चाहिए, जैसे मान लो ये मेरा लाइन है, ये हमको अगर चाहिए, तो एक लाइन के लिए या तो आपके पास में दो पॉइंट गिवन हो। ठीक है, दो पॉइंट से क्या होता है, ऑलवेज एक फिक्स्ड लाइन पास करता है। तो या तो आपके इक्वेशन के लिए आपके पास में दो लाइन होना चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर मान लो मेरे पास में दो पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, मान लो सपोज करो मेरे पास में एक ही पॉइंट है, तो अगर मेरे को उसका डायरेक्शन पता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे 2D में कि अगर हमको उसका स्लोप पता है, ठीक है, तो स्लोप बोलिए या बोलिए डायरेक्शन, ठीक है, तो एक ही चीज़ है। अगर हमको ये पता है तब भी हम लाइन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर लाइन के पास में एक पॉइंट है और उसका अगर डायरेक्शन पता है मेरे को, तो हम लोग उस केस में भी लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, या तो डायरेक्शन और एक पॉइंट, और या तो दो पॉइंट, तभी हमारा लाइन डिफाइन होता है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। ओके, अब देखो, यहाँ पे हम लोग 1 to 1 बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, जिस जो एक पॉइंट से पास करता हो और उसके पास में डायरेक्शन गिवन हो। ठीक है, और देखिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन रेशियो होता है या तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। इस पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब है डायरेक्शन रेशियो या तो डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए अब देखते हैं। तो पहला वाला फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी आपको एनालिसिस करने के लिए ना, आपके लिए ये ईजी रहता है कि आप उसको पहले वेक्टर फॉर्म में समझिए। जैसे ही आप वेक्टर फॉर्म में समझोगे तो वो फ़ौरन से कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा और वेक्टर से एनालिसिस करना इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूँ जो कि एक पॉइंट से पास करता है और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर है। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो एक लाइन है, आपको दिखता होगा L। ठीक है, ये पूरा लाइन है AP और पास कर रहा है ये एक पॉइंट A से। ठीक है, A से मान लो पास करता है, और A का मान लेते हैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमको दिया हुआ है x1 y1 और z1। ठीक है, ये A का कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, और P जो है मेरा कोई ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सपोज करो x y और z है। ठीक है, ओके, तो अब कोई लाइन अगर एक पॉइंट A से पास करता है और वो एक दूसरे वेक्टर B के पैरेलल है, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? तो सिंपल सा काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, A को O से कनेक्ट करेंगे। तो सपोज करो A जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसका? A जो है पोजीशन वेक्टर है इसका, OA का। ठीक है, यानी पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे जो बातें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी वो ये कि आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हियर, ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो क्या है, वो आपका OA वेक्टर है। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा x1 i कैप, ठीक है, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं, आपको पहले भी पता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 है तो ए वेक्टर क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है जी, ओके। अच्छा, P मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से जब हम P को मिलाएंगे तो ये एक आर्बिट्रेरी R वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो R वेक्टर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये होता है OP वेक्टर। ठीक है, और इसको डिफाइन किया जाता है कैसे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सिंपली। ठीक है, चूंकि इसका पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है। ओके, अब देखिए, अगर आप यहाँ पे हम लोग अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ AP, A से लेके P की तरफ। ठीक है, तो AP क्या होगा? तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे अगर हम लोग AP लिखें तो AP क्या होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा, AP इज इक्वल टू होगा, ठीक है, A से P, तो हमेशा टेल से चलते हैं, तो A से O होगा प्लस क्या होगा? O से P होगा। ठीक है, ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? OP
माइनस ओ ए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? इसलिए कि देखो ओ पी तो ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ओ पी गिवन है, ओ से लेकर के पी तक क्या है, आर वेक्टर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको ओ ए गिवन है, ओ ए क्या है, ए वेक्टर है। तो यहाँ पे एडिशन में ए ओ आया था, तो ए ए को उल्टा करेंगे तो ओ ए हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ऑर्डर जैसे ए से ओ की तरफ डायरेक्टेड है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे ओ से ए की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ओ पी माइनस ओ ए। तो देयर फॉर ए पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ओ पी माइनस ओ ए आ जा रहा है, यहाँ से आपको दिख गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा ना, नो डाउट चूंकि ए पी मेरा क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल है, क्या है जी, ओ पी जो है, ए पी जो है वो क्या है, वो पैरेलल टू बी वेक्टर है। और दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो क्या रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप होता है कि ए पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हमको ए पी का डाल देना है वैल्यू। ए पी का वैल्यू क्या है, ओ पी माइनस ओ ए, ये ए पी का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिलेशन में डालूंगा तो हो जाएगा ए पी का वैल्यू लेमडा बी, और इसका ओ पी मेरा आर वेक्टर है, और ओ ए मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से आ जा रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये जो आपको मिल गया ना, ये अब आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैंने समझा दिया कैसे आता है, बट मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी ये है कि आप ये याद रखो कि इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन पास थ्रू एक पॉइंट से पास कर रहा है, किससे, पास थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि ए वेक्टर से पास कर रहा है, ये पहला वाला क्या है, इससे पास कर रहा है, और बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। याद करने का देखिए लॉजिक ये है ना कि जो पैरेलल होता है तो उसी में ये रिलेशनशिप होता है ना, लेमडा वाला, ठीक है, कि ए पी इक्वल टू लेमडा बी होता है। तो जहाँ पे लेमडा लगा हुआ रहेगा समझ लो उस वेक्टर के वो पैरेलल है, और जिसमें लेमडा नहीं लगा हुआ है सिंपली क्या है, यहाँ पे वो उस वेक्टर से पास कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपको रैंडमली दे देता है ना, आपको जैसे मान ली दिया हुआ है, ठीक है, क्या कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा लिख देगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, और प्लस एक आपको दे देगा के, और लिख देगा टू आई माइनस के, ऐसा। तो अब ये आपको लाइन है जो कि इसी तरह से है, ठीक है, इसमें एक वेक्टर है प्लस एक कांस्टेंट के साथ में एक और वेक्टर है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है। तो अब ये लाइन किससे पास कर रहा है, आपसे कोई पूछेगा कि ये किससे पास कर रहा है, तो ये पास कर रहा है, पास थ्रू किससे पास कर रहा है जी, तो इससे पास कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं लगा है। तो ये पॉइंट बनाएगा 1 2 3, तो मैंने ये पास कर रहा है 1 2 3 से, ठीक है, ओके। और पैरेलल किसके है, तो यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, वो है आपका ये वाला टू आई माइनस के पैरेलल है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? या तो आप बोल सकते हो कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, तो डायरेक्शन रेशियो भी जो है ना हम यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसके पैरेलल हो, जो पैरेलल वेक्टर होता है वही आपको क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे है नहीं तो जे का 0 होगा, और के का -1 हो जाएगा, तो 2 0 -1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको दिया हुआ है ना इक्वेशन, तो आप उसका पूरा कुंडली निकाल सकते हैं कि वो लाइन किससे पास कर रहा है, किस वेक्टर के पैरेलल है, या कहो कि उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाता है, अब आपको यहाँ से निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा ना, जो मैं इनबॉक्स करूँगा वो आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें आप बस समझ करके रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। आर वेक्टर मेरा क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू था, ठीक है, आर वेक्टर में क्या लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये ले लेंगे, ओके। ए वेक्टर मेरा क्या है, तो ए वेक्टर मेरा जो है दिया हुआ था, क्या था जी, x1 आई प्लस x1 आई प्लस y2 जे, ऐसे था ना, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, ठीक है। जो चीज़ें आपको दी हुई, जैसे आपको दिया हुआ था क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है आर वेक्टर मेरा ये था, ये मैंने आर वेक्टर के यहाँ पे रखना है, ठीक है। ए वेक्टर मेरा ऊपर वाला है, ये रख लेंगे, ठीक है। और बी वेक्टर को भी हम कुछ सपोज कर लेते हैं ना, मान लो बी वेक्टर भी कोई इस तरह का दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है क्या, A1 आई कैप
ठीक है, प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बी वेक्टर भी हम ले लेते हैं। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर मान लो मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है, A1 I कैप प्लस B1 J कैप और प्लस C1 K कैप। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो 1 इम्प्लाइज देखो आ जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए मेरा हो जाएगा X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। ठीक है, और प्लस लेमडा, और बी हो जाएगा हम लोगों का A1I प्लस B1J प्लस C1K। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को सिंपली यहाँ पे कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है, I कैप प्लस y माइनस y1 J कैप प्लस z माइनस Z1 K कैप, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को मैं इधर ले आया। ठीक है, और I J K को मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, तो इधर देखो, इधर बचेगा आपका लेमडा A1 I कैप, ठीक है, प्लस लेमडा B1 J कैप और प्लस लेमडा C1 K कैप। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों तरफ आपका वेक्टर है जो कि आई जे के में लिखा हुआ है, तो सिंपली क्या होगा, कोएफिशिएंट को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। मतलब आई वेक्टर वाला जो कंपोनेंट है वो आई वेक्टर वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, लाइक दैट आपका जे वाला और के वाला। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे, हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कॉमा जे एंड के। ठीक है, आई जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा A1। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा x माइनस x1 बाई A1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों का और भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, जैसे आपको y माइनस y1 ये हो जाएगा मेरा लेमडा B1। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा क्या, y माइनस y1 बटा का B1। ठीक है, एंड और आपका जो z माइनस Z1 है ये हो जाएगा मेरा लेमडा C1। ठीक है, और यहाँ से हमको लेमडा मिल जाएगा z माइनस Z1 बाई C1। ठीक है जी, ओके। अभी यहाँ पे देखिए तीनों जो है लेमडा है। ठीक है, ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा है, यानी मैं इन तीनों को क्या कर सकता हूँ, आपस में इक्वल ले सकता हूँ। ठीक है, चूँकि तीनों का इक्वल वैल्यू है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज मेरा आ जाएगा x माइनस x1 बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस Z1 बाई C1। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेथ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइन चाहिए हो तो आप ऐसे निकालेंगे, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि ये जो आपका x1 y1 और z1 है जो यहाँ पे होगा, पहले तो आप लाइन को अच्छे से देख लीजिए, लाइन आपका इसी तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये इस तरीके से है तो x1 y1 z1 क्या है, ये आपका वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है, और a1 b1 c1 क्या है, ये जो है डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा किसका, लाइन का। ठीक है, तो वेयर जहाँ क्या, जहाँ लाइन जो है पास कर रहा है किससे, पास थ्रू। ठीक है, तो लाइन पास करता है किससे, x1 से y1 से z1 से। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये आपका है यहाँ पे A1 B1 और C1। देखो ये सब इन्फॉर्मेशन को एकदम दिमाग में अच्छा से बिठा लेना है, क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम लोग किसको लेके चले थे, हम लोग लेके चले थे एक वेक्टर को, ये वेक्टर को। ठीक है, जहाँ पे R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर था। A वेक्टर वो वेक्टर है जहाँ से लाइन पास करता है। ठीक है, और B जिसके लाइन पैरेलल है। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो आप ध्यान दे रहे हैं कि हमको ये लाइन मिल गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से कंपेयर कीजिएगा दोनों को, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं यहाँ पे कंपेयर कर देता हूँ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या था, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन ये था मेरा। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है जी, ओके, ये था। ओके, अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पे आर क्या होता है, तो आर होता है एक्स आई वाई जे जेड के, ये तो हम आपको बता दिए। ठीक है, ए क्या होता है, तो ए यहाँ पे था आपका x1 आई प्लस y1 जे प्लस Z1 के। ठीक है, ये मेरा था ए, और बी क्या था, तो बी मेरा यहाँ पे था
A1i प्लस B1j प्लस C1k, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये सब एंट्री का कैसे यूज़ हो रहा है। तो x1 y1 z1 जिससे एक लाइन आपका पास कर रहा था, तो अब वो जब आप कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये बताएगा कि इससे लाइन पास कर रहा है, और जिसके पैरेलल आप लिए थे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो वो जो पैरेलल वेक्टर है ना, वो आपको डायरेक्शन रेशियो देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो ए वेक्टर है ये क्या है, ये आपको पासिंग पॉइंट देगा, ठीक है। ये आपको देगा पॉइंट जिससे कि लाइन पास कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ पास, जिससे कि लाइन पास कर रहा है वो पॉइंट आपको देगा, ठीक है। और ये आपको देगा डायरेक्शन रेशियो लाइन का। तो जैसे ही हमको अगर वेक्टर फॉर्म दिया है ना, तो असल में देखो ये पूरा बताने का पर्पस क्या है कि काफ़ी आसानी के साथ में इस लाइन से आप इस लाइन को निकाल ले रहे हो, ठीक है। बट हमको एग्ज़ाम में बिल्कुल फास्ट होना है, मतलब हम वेक्टर फॉर्म को देखें और हमको कार्टेशियन फॉर्म लिखने आना चाहिए, या हम कार्टेशियन फॉर्म देख लें तो हमको वेक्टर फॉर्म लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल देख लेंगे, काफ़ी इजीली होगा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है तो सिंपली जो ए वेक्टर के पास में जो भी है, ठीक है, उससे आपका लाइन पास कर जाएगा, और बी वेक्टर के पास में जो भी है उससे आपका क्या हो जाएगा, उससे आपका जो है नीचे में डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हमको कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि वेक्टर फॉर्म दिया है तो हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, ठीक है, या हमको कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लो आपको कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, आई माइनस जे, ठीक है, प्लस म्यू 2i प्लस के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो अब ये आपको लाइन दे दिया है। जैसे ही आपको ये वेक्टर फॉर्म का लाइन होगा, आप इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो मैं कितना इसको फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म कुछ करना नहीं है, हम लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो है ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। जो म्यू या लेमडा के साथ होता है वो बी होता है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो नो डाउट ये आपको पासिंग पॉइंट देगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या बनेगा जी, तो 1 -1 और 0, इसलिए कि आई का 1 है, जे का कोएफिशिएंट -1 है, और के तो है ही नहीं। तो ये आपका पासिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलता है, तो वो यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो 2, 0 और 1, चूँकि यहाँ पे देखो के जे नहीं है, तो आई का 2, जे का 0 हो गया और के का 1 हो गया, ठीक है। तो बिंदास तरीके से आपका लाइन क्या हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगा x, इसका यूज़ कीजिएगा, -1 डिवाइडेड बाई ये लेंगे 2, ठीक है, इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू जेड -0 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। बिल्कुल देखो फास्ट, कोई भी आपको अगर वेक्टर फॉर्म दिया है ना, तो आप उससे क्विकली कार्टेशियन फॉर्म लिख पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको देखना है कि आपका भाई यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या है, 1 -1 0, ठीक है। तो -1 यहाँ आ गया, यहाँ +1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 0 1, ठीक है जी। तो बिल्कुल फास्ट तरीके से। इसी तरीके से मान लो आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है, तो आप वेक्टर फॉर्म भी बहुत फास्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, लाइन है, कैसा है जी, लाइन आपका है x -2/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू जेड -2/5, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको लाइन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, इसका हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो बिल्कुल फास्ट लिख पाएंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऊपर से हमको मिलेगा जिससे कि वो पास कर रहा है, यानी ए वेक्टर, ठीक है। तो 2i, यहाँ से 2i, यहाँ से -1j, ठीक है, और यहाँ से आपका +2k, -2k, ठीक है, +2k होगा, ठीक है। तो हमको बस कोएफिशिएंट देखना है कि कोएफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ पे, तो 2 बनेगा, चूँकि ये तो माइनस में ही होता है, जो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म बीच में माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो -1 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 -1 2, तो 2 -1 2 से बन गया, ठीक है। फिर प्लस आप क्या करोगे, प्लस आप लगा दोगे एक लेमडा, अब बी लिखोगे नीचे वाले से 135, तो आई प्लस 3j प्लस 5 के, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट काम होना है, क्योंकि हम लोग बहुत सा फार्मूला देखेंगे ना जो आपको वेक्टर फॉर्म में इजी पड़ेगा, बहुत सा देखिएगा जो आपको वेक्टर फॉर्म में इजी पड़ेगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इजी पड़ेगा और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कार्टेशियन से फ़ौरन से वेक्टर निकाल लेंगे, या कहो कि हमको ज़रूरत पड़ेगा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, ठीक है। तो बगैर कार्टेशियन में ये वेक्टर में आप पहले कन्वर्ट कर लोगे, या अगर कन्वर्ट नहीं भी करते हो, बगैर कन्वर्ट किए भी आप लिख सकते हो कि अंडरस्टूड है, ये मेरा ए होता है, ये मेरा बी होता है, तो ए मेरा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देख करके 2 -1 2, यानी 2i -j + 2k, ठीक है। और नीचे वाले से यहाँ से आपका b बन जाएगा 135, यानी i + 3j + 5k। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना है,
ठीक है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि एनालिसिस करने में देखो होता क्या है कि नो डाउट कार्टेशियन फॉर्म इजी पड़ता है एक्स वाई जेड, लेकिन 3 डायमेंशन में हर जगह आप एनालिसिस कर पाएंगे ऐसा मुश्किल होगा, तो वहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चूँकि उसमें डायरेक्शन वगैरह होता है तो काम करना ईजी होता है। तो आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो आपको वेक्टर फॉर्म करने आना चाहिए, और वेक्टर फॉर्म दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म करने आना चाहिए। ये आज का मेरा इंपॉर्टेंट आपका लेसन है। ठीक है, तो चलो, तो अब क्लियर हो गया यहाँ पे कि हम लोग सब क्या कर रहे थे, एक ऐसा लाइन ढूंढ रहे थे जो एक पॉइंट से पास करता है और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो वो लाइन ये होगा जिसको आप लोगों ने याद कर लिया, ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म ये है। ठीक है, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो लाइन है ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो A1 B1 C1 है। इसको याद कर लीजिएगा, जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो थ्रू 1 पॉइंट एंड DRS ये आपका काम हो चुका है, आपको लाइन मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फॉर्म में चलते हैं जहाँ के एक लाइन आपका 2 पॉइंट से पास कर सकता है। तो चलो सेकंड चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अब आ रहा है सेकंड वन हम लोगों का, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स से। ठीक है, अगर 2 पॉइंट हमको दे रखा है तो 2 पॉइंट से भी हम आसानी के साथ में वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन दोनों फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिया है, एक है मेरा ए और एक है मेरा बी। ठीक है, ए का ये पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, x2 y2 z2 x1 y1 z1। मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया p x y z। ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर कहलाएगा। इसका हम a वेक्टर ले लेते हैं, इसका हम b वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं AP निकालता हूँ, AP, तो आप ट्रायंगल एडिशन लॉ से निकालिएगा, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग पर मोहब्बत से होगा ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए ओ प्लस ओ पी होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ ए। ठीक है, जहाँ हम ए ओ को ओ ए लिखेंगे तो उलट जाएगा। अब देखो ओ पी आपको पता है आर वेक्टर है और ओ ए मेरा क्या है, ए वेक्टर है, तो ए पी आपका आ जाएगा आर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से मेरा ए से अगर हम बी तक पूरा निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो वो आपका बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो दोनों चूंकि क्या है, एक ही लाइन में है, ए पी और पी बी, मतलब दोनों आपस में पैरेलल है या बोलो कोलिनियर है। तो कोलिनियर अगर है तो कोलिनियर में भी क्या होता है, अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो वहाँ से क्या होता है जी कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, कोलिनियर का प्रॉपर्टी लगा दिए, ए पी का वैल्यू ये है और ए बी का वैल्यू ये है, डाल दीजिए। तो यहाँ से आप मोहब्बत से देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है, इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू मिल रहा है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ना तो ये 2 पॉइंट का फॉर्म है, 2 पॉइंट जिससे कि लाइन आपका पास कर रहा है। वो 2 पॉइंट कौन कौन है, एक है आपका ए वेक्टर, दो आपका बी वेक्टर। ठीक है, पास थ्रू 2 पॉइंट, पास थ्रू 2 पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है ए और बी से। ओके, तो ए और बी से पास करने वाला लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये है। ठीक है, और बगल में याद रखिए कि एक पॉइंट से क्या होता था, एक पॉइंट से पास करने वाला का ये मिलता था लेमडा बी। तो आपको एकदम कंपेयर करके रखना है, ये क्या है, ये थ्रू 1 पॉइंट है, ये क्या है जी, ये है हमारा थ्रू 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें 1 पॉइंट कौन है, सिर्फ ए वेक्टर है, क्योंकि बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्शन रेशियो देगा, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे दोनों पॉइंट है ए भी और बी भी। तो अच्छे समझ के रखना है, यहाँ पे ऐसा लाइन है जहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है जी, जिसका पोजीशन वेक्टर ए और बी है, और यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट दिया है जिसका आपका पोजीशन वेक्टर ए है। तो साथ में यहाँ पे हमको DRS दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, क्लियर है। तो दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये चीज़ दोनों में सेम है, आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, लेमडा भी दोनों में सेम है, बस यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी माइनस ए है। ठीक है, तो अब आप देखोगे लॉजिकली दोनों एक ही है, क्यों, क्योंकि बी वेक्टर क्या है, आपको देता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे बी माइनस ए भी देगा डायरेक्शन रेशियो, नो डाउट। ओके, तो बी माइनस ए आपको देगा डायरेक्शन रेशियो। तो हम लोगों को पता है ना कि जब भी 2 पॉइंट गिवन रहता है तो दोनों पॉइंट को हम आपस में माइनस करके क्या कर सकते हैं, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम एक पॉइंट का यूज़ किए पास करने के लिए, और दोनों पॉइंट का डिफरेंस से हम क्या किए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया जी, एक तरह से कहो सिमिलर फॉर्म है, फॉर्म सिमिलर है हाँ, लेकिन बता रहा है कि ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मोहब्बत से अगर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म देखें, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया,
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोनों के कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, तो पहले याद कीजिए कि इसका क्या था, एक पॉइंट से पास करने वाले का था x माइनस एक्स वन बाई ए वन, ठीक है, y माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, ये था, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन है ना, ये आपका लाइन है जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है, किससे, एक्स वन वाई वन जेड वन से, और इसका डायरेक्शन रेशियो हमको पता है क्या है, ए वन बी वन सी वन, ठीक है। ये अब जहाँ हम इस लाइन का यूज़ करके चाहें कि अगर हम 2 पॉइंट का निकालें, ये आपका हो गया 1 पॉइंट, क्या हो गया, 1 पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म निकालूं, 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या करना होगा, तो नो डाउट इस बार क्या होगा, इस बार आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो भाई देखो सिंपली ये आप देखो कि यही लाइन होगा, यही लाइन हो जाएगा, कैसे, तो देखो ये पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, इससे पास करवा देते हैं, और इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस से हम क्या निकाल देते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो 2 पॉइंट का डिफरेंस, 2 पॉइंट अगर दिया है आपको, तो 2 पॉइंट से आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो, दोनों को घटा देते हो आपस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर y2 माइनस वाई वन, ये हो जाएगा, और z2 माइनस जेड वन, ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। यानी ऊपर में जहाँ पे a1 b1 c1 था, वहाँ पे जस्ट हम ये डाल देंगे, और ऊपर वाला तो सेम रहेगा, क्योंकि इससे हम पास करवा रहे हैं, तो ऊपर का जो फैक्टर है वो बिल्कुल यही आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जो नीचे a1 b1 c1 था, अब वहाँ पे हमको डायरेक्शन रेशियो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म को बिल्कुल मोहब्बत से हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये क्या हो गया, ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है। और ये जो है लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। देखो भाई एक ही चीज़ है, ऊपर का तो कोई चेंज नहीं है, नीचे वाले में बस डायरेक्शन रेशियो का खेल था, तो डायरेक्शन रेशियो आपको लेना है, 2 पॉइंट से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, तो हम लोग ये देखे थे कि अगर ये वेक्टर फॉर्म है, अगर ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका स्केलर क्या हो गया, इसका कार्टेशियन क्या हो गया, ये, ठीक है। ये अगर वेक्टर है तो इसका कार्टेशियन ये हो गया, और आप लिखने भी जानते हो काफ़ी फास्ट, ठीक है। तो नो डाउट अगर इधर आपका ये वेक्टर है, तो जैसे आप इस वेक्टर से ये कार्टेशियन निकाले थे ना, 100% इस वेक्टर से आपका ये कार्टेशियन निकल जाएगा, ठीक है। बट वो मैं निकाल के दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो हम लोगों का कोई काम का नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। एक्चुअली जो हमको काम करना है उस पर मैं आपका फोकस ये दिला रहा हूँ कि भाई हमको याद रखनी है चीज़ें कि कैसे हमको करना है, ठीक है। तो अगर आपका ये वेक्टर फॉर्म है, तो इससे ये आपका अगर कार्टेशियन फॉर्म है, माफ़ कीजिएगा, ये तो कार्टेशियन है ना, अगर ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है तो इसको देख करके हम वेक्टर फॉर्म बिल्कुल मोहब्बत से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म है तो इसको देख करके हम वेक्टर फॉर्म काफ़ी इजीली लिख सकते हैं। तो जैसा यूज़ आएगा वैसा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कोई वैल्यू ही आएगा, ठीक है। तो अगर इससे भी हमको निकालना है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म, तो काफ़ी इजीली निकल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक मैं क्विक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या ले लेते हैं जी, आपको मान लो निकालना है लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, ठीक है, 1 2 2 1 2 एंड 3 माइनस 1 4, ठीक है, ऐसा इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसका हमको इक्वेशन निकालना, निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन ये आपके लिए इजी पड़ेगा, कार्टेशियन निकालो, ठीक है। कैसे होगा, तो x माइनस टू लेंगे, ठीक है, इससे पास करा रहे हैं, एक को चूज़ करेंगे, फिक्स करेंगे पास कराने के लिए, तो x माइनस टू, वाई माइनस वन, जेड माइनस टू, ठीक है, सिंपली इसका फैक्टर बना दिए 2 1 2 का, ओके, डिवाइडेड बाई, अब डायरेक्शन रेशियो चाहिए, घटाते जाओ, 3 माइनस टू, ठीक है, माइनस वन हो जाएगा, और 4 माइनस टू हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका बन गया मोहब्बत से लाइन, क्या बन गया लाइन, लाइन बन गया मेरा x माइनस टू बाई वन, वाई माइनस वन बाई माइनस टू, और जेड माइनस टू बाई टू, इट इज़ कार्टेशियन फॉर्म। कितना फास्ट बना, अब ये लाइन आ गया, इस लाइन का आपको चाहिए वेक्टर, आपको इसका चाहिए वेक्टर, तो भाई वेक्टर कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर वाला से पास कर रहा था ना, 2 माइनस वन और 2, तो कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 1 है, 2 है,
तो 2i प्लस जे प्लस 2k इससे पास कर रहा है, ठीक है, प्लस लेमडा। और डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलता है, नीचे से मिलता है, तो 1 माइनस 2 1, तो i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक। कितना फास्ट निकल रहा है, देखो वेक्टर फॉर्म निकल गया 2 पॉइंट से। ये वेक्टर फॉर्म वही से ही है जैसा कि आप 1 पॉइंट वाले से निकाले थे। इसलिए मैंने कहा था कि 2 पॉइंट वाले में बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, क्योंकि वो फाइनली जो तैयार करता है ना, वो लाइक 1 पॉइंट वाला फॉर्म ही है, जिससे आप आसानी से वेक्टर फॉर्म निकाल लोगे, ठीक है। तो भाई जो आसान है सो आसान है, उस पर ज़्यादा हम लोगों को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया था और ये इक्वेशन निकाला। आप बोलोगे कि सर इसको फिक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको फिक्स करके भी निकाल सकते हैं। देखने में आपको इक्वेशन अलग लगेगा, ठीक है, लेकिन लाइन वही होगा, लाइन वही होगा, काम वही करेगा। क्योंकि 3D ओरिएंटेशन है तो बहुत कुछ को फील कर पाना इजीली नहीं है, बट काम करोगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको बस चैप्टर सोल्व करना है। चैप्टर बनाइए, बिंदास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको समझ में आने लगेंगी। अब चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन। अगर 2 लाइन आपको पता है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स है, ठीक है। मान लो मेरे पास में 2 लाइन है, ठीक है, एक मेरे पास में L1 है, एक मेरे पास में L2 है। तो हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल का, थीटा का, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम का जो एंगल होगा। तो मान लो दोनों के बीच में चूंकि 2 तरह का एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो नो डाउट ये जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल है और ये मेरा एक्यूट एंगल है। तो हम लोग एक्यूट एंगल के लिए बात करें अगर, कि इस एक्यूट एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आप एक्यूट फाइंड कर लोगे तो आपको फिर पाई में माइनस करने से आपको ऑब्ट्यूस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जनरली आपसे एक्यूट एंगल ही पूछा जाता है। तो अगर मेरे पास में 2 लाइन है वेक्टर फॉर्म में, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो ये लाइन है एक मेरे पास में, ठीक है जी, और दूसरा ये लाइन है, ठीक है। तो जब आपको एंगल निकालना होगा दोनों के बीच में तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब देखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में आपको ना सिर्फ आपको किससे मतलब है, सिर्फ आपको जो डायरेक्शन रेशियो देता है उससे मतलब है, ठीक है। वो कौन देता है, वो देता है b1, यहाँ पे देगा आपको b2। तो जो डायरेक्शन रेशियो देगा सिर्फ हमको उसी से मतलब है, क्योंकि जो भी एंगल वगैरह का काम होता है वो डायरेक्शन के साथ काम है, ठीक है। तो डायरेक्शन जो आपको देगा सिर्फ हमको उसी से मतलब होगा। तो हम सिंपली b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये जो भी वैल्यू आएगा इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो वो आपको वहाँ पे एंगल दे देगा, बहुत ही ईजी है। तो ये हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म में, कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में एंगल निकालना है तो वेक्टर फॉर्म से आप ऐसे एंगल निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, मान लो जैसे ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, तो यहाँ पे भी हमको जो डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, सिर्फ हमको इससे मतलब होगा। तो जब हम एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो एंगल देखिए आपका एग्जैक्टली ये आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप देखिएगा ना, सिंपली ये वही चीज़ है, वेक्टर और कार्टेशियन एकदम मैच करता हुआ दिखेगा आपको। वेक्टर से आपने निकाला था तो डॉट प्रोडक्ट निकाला था, तो नो डाउट जब हम लोग डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, डॉट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो डॉट मिल गया ऊपर में, और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड है, एक तो a1 b1 c1 का मैग्नीट्यूड है, एक आपका a2 b2 c2 का मैग्नीट्यूड है। तो वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका अगर कार्टेशियन फॉर्म से आपको निकालना है तो आप एंगल इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कॉस थीटा के टर्म में ये निकाला गया है, इसको हम लोग साइन थीटा के टर्म में भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप जैसे साइन थीटा का ये लीजिएगा आइडेंटिटी, साइन थीटा इक्वल टू दिस होता है, और कॉस थीटा का ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और फिर एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो देख सकते हो आपको इस तरह का फैक्टर ऊपर में मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का ये साइन थीटा का ये पूरा एंगल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना इसको, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस जो चीज़ें याद रखनी है मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो पहले ये जो 2 चीज़ें मैंने बोला इसको आपको याद कर लेना है, कि ये बाई वेक्टर फॉर्म ऐसे एंगल निकालेंगे और बाई कार्टेशियन फॉर्म ऐसे एंगल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये जो एंगल है ना, हम इसको डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये आपका इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्या है, डायरेक्शन रेशियो यानी DRS, ठीक है। यहाँ पे आपको DRS दिया हुआ है, जो आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, ये क्या है, ये आपका DRS है दोनों लाइन का, एक लाइन का ये है और दूसरी लाइन का ये है, ठीक है।
तो दोनों लाइन के बीच का एंगल देखने के लिए सिर्फ हम DRS से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से काम करें, ठीक है, मान लो कि हमको लाइन का क्या हो, हमको लाइन L1 और L2 का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ हो। एक का दिया हुआ हो L1 M1 N1, ठीक है, एक का दिया हुआ हो L2 M2 N2, ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है, ओके। तो ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, इसलिए नया चीज़ आपके लिए ये नहीं है, ओके। तो अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, मान लो दो लाइन का, एक का दिया हुआ है L1 M1 N1, एक का दिया हुआ है L2 M2 N2, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली जो एंगल आएगा कॉस थीटा का वैल्यू वो ये आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है जी। सिंपली क्या आ जाएगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे में उसका मैग्नीट्यूड लेने का कोशिश करेंगे, जैसे नीचे में आप लिए थे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो भाई L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इसका वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे लेने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 1 आएगा, ठीक है। दैट्स वाई डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे, क्लियर है, ठीक है। और अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे, जैसे ऊपर निकाले थे, तो आपको इस तरह से आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ठीक है। कॉस थीटा का याद रखिए, इनफ होता है, सफिशियंट है, उसी से सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको साइन थीटा में पूछ ही देगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो भी आएगा, तो कॉस थीटा से साइन थीटा निकालने में कितना टाइम लगेगा, सिंपली ये अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब काम करेंगे तो ये सब चीज़ें इजी हो जाएंगी। अभी क्या है कि ABCLMN ये सब पैरामीटर है ना, तो उससे कैलकुलेशन करने में काफ़ी लेंदी पड़ेगा, इसलिए जो मैं सजेशन दे रहा हूँ उससे काम करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में ऐसे याद रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें, एक परपेंडिकुलर केस और दूसरा पैरेलल केस। अगर परपेंडिकुलर केस है, मतलब दो लाइन अगर आपस में क्या है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो नो डाउट थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 जीरो होता है, क्या होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो हम सिंपली कॉस का यूज़ करेंगे। तो अगर हम कॉस का यूज़ करेंगे, तो अभी हम देखे थे कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो भी बाई जो डिवाइड में है वो तो हट जाएगा, तो हमको सिंपली क्या बचेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है, ओके। कि भाई अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो के मल्टीपल का सम जीरो होगा, डायरेक्शन रेशियो के मल्टीपल का सम जीरो होगा, सिंपली, ठीक है, ओके। या ऐसे कहो कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो परपेंडिकुलर केस में हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 को जीरो लेना है, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो के टर्म में, या बोलो तो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 ये आपको जीरो लेना है। ये हो गया क्या, डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, ठीक है, ओके। तो सेम तरह का चीज़ है, डायरेक्शन रेशियो यूज़ होगा तो उसको यूज़ कीजिएगा, कोसाइन यूज़ होगा तो उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमको दिखाना है पैरेलल, मान लो दो लाइन मेरा पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा तो क्या होगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन थीटा जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो तो 1 होता है, तो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, जीरो वाला देखिए। तो बस साइन थीटा जो ऊपर में निकाले थे ना, उसका पर्पस यही था, यहाँ पे उसका पर्पस पूरा हो जा रहा है कि अगर साइन थीटा अगर जीरो होगा तो ये तीनों रेशियो बराबर आएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ से, चूँकि साइन थीटा का वैल्यू क्या था, यही था ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो अगर साइन थीटा जीरो हो गया तो सारे फैक्टर्स जीरो होंगे, तभी तो ये जीरो होगा। कोई स्क्वायर रूट कब जीरो होता है, जब सारे फैक्टर जीरो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लोगे पहला वाला को, तो हो जाएगा क्या, L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L1 M2 इज इक्वल टू L2 M1, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2, ठीक है जी। इसी तरीके से आप इस फैक्टर को लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 बाई M2 इक्वल टू N1 बाई N2, तो भाई तीनों यानी आपस में बराबर है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज़ का अगर रेशियो इक्वल आता है तो लाइन पैरेलल होगा। या बोलो इसमें डायरेक्शन कोसाइन में कि L1 बाई L2 M1 बाई M2 N1 बाई N2 अगर ये बराबर आता है तो लाइन क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीज़ें। और परपेंडिकुलर का केस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखाना है, उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल लीजिए, सम कीजिए, वो जीरो आना चाहिए।
या उनके डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल लीजिए, सम कीजिए, जीरो आना चाहिए। और अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो उनके रेशियोज का रेशियो निकाल लीजिए, सब इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस काफ़ी इजीली निकाल पाएंगे, अब बिंदास बना पाओगे, ठीक है। कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको बोल दिया क्या कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंगल बिटवीन लाइन ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एक आपको दे दिया r इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस के, एंड और दूसरा आपको लाइन दे दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस के प्लस म्यू माइनस आई प्लस जे माइनस के, ऐसा, ठीक है। अब आपको बोल दिया लाइन के बीच का एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली लिखोगे कि भाई यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो देता है वो कौन है, वो b1 है, ठीक है। ये या तब 3i प्लस 2j प्लस के, ओके। और जो दूसरा वेक्टर बनेगा वो क्या है, वो b2 है, माइनस आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। तो भाई कुछ करना ही नहीं है। देयरफॉर मान लो ले लेते हैं कि क्या, लेट थीटा इज एक्यूट एंगल। मान लो थीटा मेरा क्या है, ये मेरा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है। मान लो मेरा थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे निकलता है ना, ओके। तो b1 डॉट b2 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -3, 2 को 1 से 2, 1 को -1 से -1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है ऊपर में, तो ऊपर में आ जाएगा 3 ठीक है, +2 और -1, ये आ गया, ठीक है। नीचे उसका मैग्नीट्यूड क्या है जी, तो आप देख सकते हो 3, 2 और 1 का, तो 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। सिंपली सबका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही देखोगे 1 1 और 1 है तो 1 1 और 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मोहब्बत से जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो कॉस थीटा का यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है मेरा, ठीक है। ऊपर में हो जा रहा है -2 बचेगा, और नीचे में आपका यहाँ पे हो जा रहा है 13, ठीक है। और ये आपका √3 कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, तो आपका सिंपली पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो 2/39 लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा हमारा कॉस इन्वर्स 2/√39। तो भाई देखो जब काम करेंगे ना तो इस तरह की चीज़ काम करना काफ़ी ईजी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो अब आपको जैसे वेक्टर में दिया हुआ था यहाँ पे लाइन, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कार्टेशियन में भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कार्टेशियन में भी देगा ना तो आपको भाई वैसे ही करना है, कुछ भी यहाँ पे आपको अलग से बहुत काम करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे मान लो आपको दो लाइन दिया हुआ है और हमको इसको निकालना है कार्टेशियन में, ठीक है, इसका एंगल। लाइन आपको दिया हुआ है इस तरीके से, x1 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। लाइन आपको दिया हुआ है मान लीजिए ऐसा, x-2/1, y-3/2, z+5/-2, ये -1, ठीक है। और दूसरा लाइन आपको दिया हुआ है x+1/-2, y+2/3 और z-5/2, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल कैसे निकालेंगे, तो सिंपली कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a1 a2 यानी 1 इंटू -2, 2 इंटू 3 6 और -1 इंटू 2 -2, ठीक है, ये हो गया। डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो 1 2 और 1 का तो 1 4 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 और 2 का तो 4 9 और 4, ठीक है। तो काफ़ी बिंदास तरीके से निकलने वाला है। ऊपर में वैल्यू क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है, ठीक है। नीचे में क्या आ रहा है, ये आपका √6 आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, 17 आ जा रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे निकल रहा है ना, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कॉस इन्वर्स, ऊपर का वैल्यू 2 और नीचे में 102 लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी एंगल निकालने की बात होगी तो बहुत ही बिंदास तरीके से आप एंगल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बाकी चैप्टर करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बट इतना ही है लाइन में। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट है, समझ जाएंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी खुद ब खुद आएगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहा हूँ, पढ़ते जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।